बच्चों, आज मैं आपके साथ कक्षा 8 का गणित का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो होने वाला है कल। उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को पेपर देने से पहले, जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। हो सकता है आपको इनमें से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस फंस जाए, क्योंकि मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। और जैसे मैंने हिंदी का पेपर भी डाला था इससे पहले, आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं। ऐसे हो सकता है गणित के पेपर में भी आपके क्वेश्चंस फंस जाएं। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और इनके आंसर्स मैं अभी दे रही हूँ, बाद में वीडियो में दूंगी। अगर आपको आंसर चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि मुझे इनके आंसर चाहिए, तो मैं सबके आंसर्स भी डाल दूँगी। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको फॉर्मेट बता देती हूँ कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा। तो पहले आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 5 रहेंगे, फिर खाली स्थान आएंगे, 5 खाली स्थान आएंगे। फिर उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 6 क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर्स छोटे होंगे। फिर उनसे बड़े वाले थोड़ी क्वेश्चंस होंगे जो 6 होंगे। फिर जो सबसे बड़े आंसर, मतलब जिनको हल करना, जिनके हल थोड़े बड़े होंगे, वैसे प्रश्न 4 आएंगे। और आपके पेपर में कुल 26 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न था वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुण धर्म का उपयोग करेंगे। तो ये जो 4 आपके लिए ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपका एक आंसर रहेगा। अब प्रश्न दूसरा देखिए। दूसरे में है समीकरण आपके लिए, कि समीकरण दिया गया है 2/5/-21 का हल होगा। तो ये आपको इसका सॉल्व करना है और ये चारों में से आपका एक कोई आंसर होगा। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है इसी प्रकार से, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। तो इनमें से इनकी इकाई का अंक कौन सा होगा। ये 4 आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 6, 7 या फिर 9। ठीक है, प्रश्न चौथा है आपका 120 का 20% क्या होगा। ए 20, बी 24, सी 120 या फिर डी 240। इसमें से क्या होगा वो आपको उत्तर में लिखना है। आपका प्रश्न 5वां है, 3 सेमी लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 3 सेमी इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इन 4 ऑप्शन में से एक इसका कोई आंसर रहेगा। ठीक है, अब अपन रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में आपका जो प्रश्न 6वां है उसमें पूछा गया है, प्रियमेय संख्याओं के खाली स्थान लिए शून्य का तस्मक है क्या है। ठीक है, ऐसे आपका 7वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खाली स्थान होता है। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखते जाइए। अगर नहीं है तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए और इनके उत्तर अच्छे से लिख लेना और याद करके जाना। ये आपके पेपर में फंस सकते हैं सारे प्रश्न। ठीक है, या इनमें से कुछ फंस सकते हैं, तो इग्नोर मत करना, अच्छे से याद करके जाना। प्रश्न 8वां है, किसी निश्चित घटना की प्रतिक्रिया खाली स्थान होती है। क्या होती है वो आपको उसका खाली स्थान भरना है। और अगर इन सब के उत्तर मैं अगली वीडियो में डाल दूंगी, आप कमेंट भी कर देना तो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 9वां है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा खाली स्थान पर लगाया जाता है। जीएसटी क्या पे लगाया जाता है। ठीक है, और प्रश्न 10वां है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के खाली स्थान का योग होता है। ये 5 आपके ऐसे खाली स्थान थे। ठीक है, अब देखिए आपके लिए आगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। जो प्रश्न 11वां है, इसमें आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, इसको हल करना है। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या है, 12वें प्रश्न में व्यंजक दिए हैं, 1 धन जेड का स्क्वायर फिर धन जेड का क्यूब रेखीय व्यंजन है या नहीं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ये प्रश्न 12वां पूछा गया था। 13वां है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 14वें पूछा है 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। और 15वां है 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। 16वें में 3 पदकों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो 17 से 22 तक हैं वो इस प्रकार हैं, कि जो 17वां है, 17वां भी आपको एक ये प्रश्न दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आप ये अच्छे से लिख लेना, इसका आपको मान ज्ञात करने को आएगा।
और 18 प्रश्न समीकरण दिया गया है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए आपको हल करना है। ये जो आपको समीकरण दिया गया है इसको आपको सरल रूप में बदलना है, ठीक है। और प्रश्न 19वां है, जब एक पासी को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। और प्रश्न आपका 20वां है, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। प्रश्न 21वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। प्रश्न 22वां है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत हास्य होगा। अब दीर्घ, ठीक है, ये आपको आ गए ना क्वेश्चन समझ में। अब आपको क्वेश्चन आएंगे 23 से 26, जो कि थोड़े इनके आंसर्स बड़े होंगे। तो प्रश्न 23वां पूछा गया है, समलंब चतुर्भुज PQRS एक्स का मान अपन को ज्ञात करना है। ये आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया रहेगा ये, ठीक है। इसमें आपको जो एक्स की वैल्यू है ना वो निकालनी है, ठीक है, PQRS में। अब प्रश्न 24वां है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न जो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ना, ये 5-5 नंबर के आएंगे। तो 24वां प्रश्न आपका ये। 25 में भी आपको ये समीकरण दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है, इसको सरल मतलब इसको सॉल्व करके आपको लिखना है। क्या है, 2a² प्लस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। 26 में एक प्रश्न है, इसको आपको हल करना है कि 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयतकार कागज की चौड़ाई के अनुचित मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन हमें निकालना है, ठीक है। ये जो है 26 प्रश्न मैंने यही हो सकता है इनमें से ही आपको आपके एक आध पेपर में फंस जाए। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको इनके आंसर चाहिए हैं तो अगली वीडियो में इनके आंसर दे दूँगी, ठीक है। धन्यवाद। और आप अच्छे से याद करके जाना। ऑल द बेस्ट, अपना पेपर अच्छे से करना।